अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू के साइंस प्लस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों, आज से हम अपनी नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जावा ट्यूटोरियल्स के नाम से, जिसके अंदर हम जावा लैंग्वेज के तमाम तर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला लेक्चर हमारा होगा जावा के इंट्रोडक्शन के ऊपर, और इस लेक्चर के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे जावा की, फिर एप्लीकेशंस देखेंगे कि एप्लीकेशंस कौन सी है, और उसके बाद हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं कि क्यों इसको देखना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करिएगा। जावा की हिस्ट्री की बात की जाए तो जेम्स गोसलिंग, माइक शेरडन एंड पैट्रिक नॉक्टन इनिशिएटेड द जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन June 1991. The small team of Sun engineers called Green Team. Initially designed for small embedded systems in electronic appliances like set-top boxes, firstly it was called GreenTalk by James Gosling and the file extension was .gt. After that it was called Oak and was developed as the part of Green project. इनिशियली इन तीन बंदों ने, जिनके नाम फर्स्ट लाइन में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एक लैंग्वेज बनाई थी स्मॉल एम्बेडेड डिवाइसेस को रन करने के लिए। स्मॉल डिवाइसेस जो एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं किसी भी जगह, उसको रन करने के लिए ये इन तीन बंदों ने एक लैंग्वेज बनाई थी। और शुरू में जिसको नाम दिया गया था, क्योंकि इनकी अपनी कंपनी का नाम या इनकी टीम का नाम ग्रीन टीम था, तो इन्होंने इस लैंग्वेज को भी ग्रीन टॉक के नाम से मतलब इनिशियलाइज़ करवा दिया। और इस जो एक्सटेंशन थी, जिस तरह हमारे पास HTML की एक्सटेंशन .html है, इस तरह वर्ड की एक्सटेंशन .word, इस तरह जो एक्सटेंशन होती है बताती है फ़ाइल किस कैटेगरी की है। इसकी एक्सटेंशन हमारे पास .gt थी। और आखिर में कुछ अरसा बाद इन्होंने जावा का, मतलब उस टाइम जो ग्रीन टॉक थी उसका नाम चेंज करके ओक रख दिया, OAK। अब अगर रीज़न की बात की जाए कि जावा का नाम ओक ही क्यों रखा गया, तो oak is a symbol of strength and chosen as a national tree of many countries like the USA, France, Germany and Romania etc. कहते हैं ओक जो है ये ताकत का सिंबल होता है, स्ट्रेंथ का, पावर का सिंबल होता है। और बहुत सारे स्टेट्स के आपको जो फ्लैग्स हैं उनके अंदर भी ओक का सिंबल ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन कहते हैं इन 1995 ओक वाज रीनेम एज जावा बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अ ट्रेडमार्क बाय ओक टेक्नोलॉजीज। देखें, ये बात कॉमन है, जब नई टीम बनती है, छोटे लेवल पे होती है, तो आप उसको कोई भी नाम दे देते हैं। लेकिन जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो आपका दिया हुआ नाम किसी बड़ी कंपनी के नाम से मैच होता है, तो आपको नाम चेंज करना पड़ता है। शुरू में इन्होंने ओक दे दिया क्योंकि इन्होंने कहा पावरफुल लैंग्वेज है, सारे काम कर रही है, तो ओक हम इसको कह देते हैं। लेकिन क्योंकि जब ये मशहूर हुई, काम में आई, ज़्यादा वर्किंग में आई, तो ओक जो है वो ऑलरेडी ट्रेडमार्क था ओक टेक्नोलॉजीज़ का, इसलिए ओक को चेंज करके जावा में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसका नाम इसके बाद जावा हो गया। 1995 में इसको जावा डिक्लेयर किया गया। कहते हैं जावा इज़ एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया वेयर द फर्स्ट कॉफ़ी वाज प्रोड्यूस्ड। इट इज़ अ काइंड ऑफ एस्प्रेसो बीन। जावा नेम वाज चूजन बाय जेम्स गोसलिंग व्हाइल हैविंग कॉफ़ी नियर हिज ऑफिस। लेकिन इंडोनेशिया की टीम थी, तो वहाँ पे एक जजीरा है, एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा, और उस आइलैंड के अंदर फर्स्ट कॉफ़ी बनी थी जिसको जावा कॉफ़ी के नाम से याद किया जाता है। और जावा जो है ये जेम्स गोसलिंग ने नाम दिया था इस लैंग्वेज को। और कहते हैं कि इन्होंने कॉफ़ी मंगवाई और इस वक्त ये सोच रहे थे यार इसको क्या नाम दिया जाए। कॉफ़ी आई तो कॉफ़ी का नाम देख कर इनके जहन में फ़ौरन आया कि इसको जावा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नोट डैट जावा इज जस्ट अ नेम नॉट अ एक्रोनमी। जावा जो है सिर्फ एक नेम है, एक्रोनमी नहीं। एक्रोनमी क्या होती है? जिस तरह HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हर वर्ड का अपना एक मतलब होता है। लेकिन जावा जो है एक्रोनमी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक नेम है और इसको एज अ नेम ही यूज़ किया जाता है। अब बात ये आती है जावा के यूजेस की कि जावा कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। सबसे पहले आता है मोबाइल एप्लीकेशन। जावा का इस्तेमाल करते हुए हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर आता है डेटाबेस कनेक्शंस। जावा का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटाबेस कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। जावा का इस्तेमाल करते हुए हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। फिर आता है वेब एंड एप्लीकेशन सर्वर्स, और जो इसकी मेन खूबी है, जावा का इस्तेमाल करते हुए हम वेब एंड एप्लीकेशन सर्वर्स बना सकते हैं। इसके अलावा जावा का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ गेम्स भी बना सकते हैं, और जावा का इस्तेमाल करते हुए हम वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस वो होती हैं जो मोबाइल में वर्क करती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो होती हैं जो डेस्कटॉप के लिए बनाई जाती हैं, और वेब एप्लीकेशंस वो होती हैं जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे रन करती है। गेम्स का तो आपको पता होगा, और डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस आपकी जो पीछे बैकएंड होती है उसका अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्शन बनाने के लिए भी आपको जावा की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है वाई यूज़ जावा।
दूसरी लैंग्वेज क्यों ना यूज़ की जाए, सी क्यों ना यूज़ की जाए, C++ क्यों ना यूज़ की जाए, मतलब पाइथन क्यों ना यूज़ की जाए। तो इसका आंसर है जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़, मैक, लाइनक्स, रेस्पबेरी पाई एक्सेट्रा। कहते हैं आप जावा को हर प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका पहला एडवांटेज है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, जावा दुनिया में इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शुमार होती है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है आज के दौर में। इट हैज़ अ लार्ज डिमांड इन द करंट जॉब मार्केट। और दूसरी बात, जावा की एक बहुत बड़ी मार्केट, आपको वेब डेवलपमेंट की मार्केट नज़र आएगी, लेकिन जावा की अपने ओन पे एक बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है, जहाँ पे आपको जॉब इसकी बेस पे मिल सकती है। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपली टू यूज़। एक पहली बात इसकी ये है कि बहुत आसान है, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लैंग्वेजेस से बहुत इजी है। ये जो हम इंशाल्लाह करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री, आप फ्री का इस्तेमाल करते हैं, कोई आपको इसके ट्रायल्स नहीं मिलते, कोई भी आपको इसमें बिल नहीं पे करना पड़ता। ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सिक्योर है, फास्ट है और पावरफुल है। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जावा की बाकी लैंग्वेजेस पे एडवांटेज ये है कि बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। कुछ चीज़ें इसको पावरफुल बना रही हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में इनको देखेंगे। इट हैज़ अ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। अगर एक अंदाजे के मुताबिक बात की जाए, जावा पे इस टाइम 10 मिलियन प्लस डेवलपर्स काम कर रहे हैं जावा लैंग्वेज के ऊपर। तो इसकी पब्लिक सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, प्रोग्रामिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स एंड अलाउ कोड टू बी रीयूज्ड, लोइंग डेवलपमेंट कॉस्ट। जावा की खूबी ये है कि आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्लियर है, और इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनर क्लासेस, सारी चीज़ें आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट वो कहते हैं एज जावा इज क्लोज टू C++ एंड C हैश, इट मेक इट ईजी फॉर प्रोग्रामर टू स्विच टू जावा और वाइस वर्सा। देखें, कुछ लैंग्वेजेस C++, C, जावा, पाइथन, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इनके स्ट्रक्चर सेम है, बहुत सारी चीज़ें इनमें कॉमन है। तो प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ईजी होता है कि वो एक स्टेप से दूसरे में, मतलब C++ से जावा में या जावा से C++ में जा सके। हमने लास्ट टाइम C++ की थी, C की थी, इसीलिए हमने डायरेक्ट C++ से जावा शिफ्ट किया है अपना प्लेटफॉर्म, ताकि हम इजीली दोनों लैंग्वेज आप तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट है कि जावा के फीचर्स क्या है। पहला फीचर है जावा का इनर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास वो होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है ना, बॉक्स, उस बॉक्स में 6 बुक्स पड़ी हैं, तो बॉक्स आपकी क्लास है और हर बुक आपका एक एक ऑब्जेक्ट है, सही है। तो क्लासेस हमारे पास आ गई मेन फ्रेम, और उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। सेकंड वन है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में सिंपली ये बताती है क्या करना है, ये नहीं बताती कैसे करना है, बताती है क्या करना है, सही है। ये बहुत ईजिली है, कॉन्सेप्ट्स हम बारी बारी सारे देखेंगे। थर्ड वन है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहती है कि एक कोड आपने लिखा, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर जैसे से आपको वो चाहिए। तो ये हर पॉइंट के ऊपर, हर फीचर के ऊपर अलग वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। फिर आती है हमारे पास जेनरिक क्लासेस। जेनरिक क्लासेस होती हैं जो आपके पास मेन कंटेनर होता है, उस मेन कंटेनर के अंदर आपके पास बहुत सी क्लासेस भी आ सकती हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। मेन क्लास जो आपकी होगी उसको जेनरिक क्लासेस कहते हैं। नेक्स्ट आ गया इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ये करता है कि डाटा सिक्योरिटी का दूसरा नाम इनकैप्सुलेशन है, मतलब डाटा आपके एक पॉइंट पे पड़ा हुआ है, आप उसको सिक्योर करते हो कि कहीं दूसरा इसको एक्सेस ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 क्लासेज हैं, आपने एक क्लास में डाटा को रख दिया, अब आप चाहते हो कि दूसरी क्लासेज डाटा को एक्सेस ना कर सके, चेंज ना कर सके, तो यहाँ पे आप इनकैप्सुलेशन इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपको ये बताता है कि आप एक ही नेम से डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो इंशाल्लाह उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू लर्न। ये आपको समझ कैसे आएगी, इसके लिए पहला जो काम आपने करना है वो प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। सेकंड वन, आपने हर वीडियो को वॉच करना है, और उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्यूरी हुई तो आपने विदाउट एनी पॉइंट हमसे कॉन्टैक्ट करना है, उसको कमेंट में लिख देना है, उसको आपको आंसर मिल जाएगा। फिर प्ले लिस्ट है, लॉजिक बिल्ड होंगी, और एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं जिससे आपसे कॉन्सेप्ट मज़ीद बेहतर होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आने वाली इसकी वीडियोस को देखिएगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो। तो आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।